क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बड़ों के लिए कोई देश नहीं मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकन नवप्रशामी अपराधी थ्रिलर फिल्म है जो कामिरावी मैक्टन के इसी नाम के 2005 के उपन्यास पर आधारित जो एनी और एंथन कोएनी द्वारा लिखित और निर्देशित है। टेमी ली जोनस, जेवरी वार्डन और जोनस ब्रेली अभिनेत्य फिल्म 1980 केस्टिसा के ऋतिक्यानी रेशी पर आधारित है। यह फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों के विषयों पर फिर से विचार करती है, जिसे कोएनी वधों ने ब्लैक स्पैंस 1984 राइजन एरिजोनी और फायर फिल्म में खोजा था। फिल्म 3 मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है। लाइवन मैक्री वॉर्निंग एक वियतनाम युद्ध के अभियानों और व्लेडर जो रेगिस्तान में एक बड़ी राशि पर ठोकर खाते हैं। ड्रैगन चिगलॉर और रशियाई हिटमैन जैसे पैसे की वसूली का काम सौंपा गया है। और एडी टॉम बेला जोनस अपराध की जांच कर रहे एक स्थानीय शेफरी। फिल्म में कैली मैटिलन को माशू की पत्नी कॉलर जीना के रूप में, एक ब्रैडल हैरी नीसन को माशी की तलाश करने के लिए एक वाइल्ड शिकार के रूप में और 2 मिलियन की वापसी के रूप में दिखाया गया है। निर्देशित जॉली कॉलिंग एंथनी कॉलन द्वारा लिखित जॉली कॉलन एंथनी कॉलन पर आधारित कॉमिया मैकोर द्वारा नो गेस्ट फ्राली ओडेमैन द्वारा उत्पादित सैक्रॉन रोडी एंथनी कॉलन जो एली कॉलन अभिनीति टॉमी ली जोनस जेवरी वेडर जोनस ब्लैगिन छायांकन रोजर टिग्नेस द्वारा संपादित रोडीडर जेनस संगीत दिया है कार्डी वेनल। उत्पादक कंपनियां स्टीग रूडन प्रोड्यूसर माइकल जोनस प्रोड्यूसर द्वारा वितरित मिरमैक्सन संयुक्त राज्य अमेरिका। प्राउ मर्डर स्लोरी अंतर्राष्ट्रीय रिलीज करने की तिथि 9 मई 2007 9 नवंबर 2007 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 122 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 25 मिलियन। मई 19 मई को 2007 के कान फिल्म समारोह में प्रयोगित में नो क्रिस्टी फ्रॉम कॉलिंग मैन का प्राइमर हुआ। यह फिल्म एक वापसी सफलता बन गई, जिसने $25 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $171 मिलियन की कमाई की। आलोचकों ने कॉनस के निर्देशन और पटकथा और वाइडर के प्रोड्यूसर की
और फिल्म ने कई संगठनों ने 109 नामांकन में से 76 पुरस्कार जीते। इसने 80वें अकेडमी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ चरित्र साहित्य, 3 ब्रिटल अकेडमी फिल्म पुरस्कार और 2 गोल्डन ग्लोब में 4 पुरस्कार जीते। अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री ने इसे एनिमी मूवी ऑफ द ईयर के रूप में सूचीबद्ध किया और राष्ट्रीय समीक्षा बोर्ड ने इसे 2007 के सर्वश्रेष्ठ के रूप में चुना। किसी भी अन्य भी तुलना में 2007 की शीर्ष 10 सूची में ओल्डमैन के लिए अधिक आलोचकों को शामिल किया गया और कई लोग इसे कोएन ब्रेटल की सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानते हैं। दिसंबर 2021 तक विमिल ब्रची ने इसे अपने दशक की सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक में से एक के रूप में नामांकित थी और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फिल्म में से एक के रूप में 21वीं शताब्दी के जॉनी ब्रेटल ने लिखा। द कॉनिस की तकनीकी क्षमताओं में और फैनी मैन का सेमी पैकमोन की याद ताज़ा करने के लिए प्रेस अधिकारी परिश्रम क्लोवाशी के लिए उनका अभिनय कुछ जीवित निर्देशित से मेल खाते हैं। और रेगल स्टोनी के पीटर ड्रोवेली ने कहा है कि कॉनी भाइयों के लिए एक नई कड़ाई शिखर है और नकर के रूप में मनोरंजक है। 1980 में हिटमैन लेनी चैगल को टेक्सास में गिरफ्तार किया गया था। इस तरह में वह एक डिस्पस श्रेणी का गला घोट देता है और एक चालक को मारने और अपनी कार में भागने के लिए एक क्रिस्टल बॉडी पिस्टल का उपयोग करता है। वह एक गैस स्टेशन के मालिक के जीवन को व्याख्या देता है जो चिगुरिया के सिक्के के उलझने के परिणाम का आगमन लगाता है। रेगिस्तान में शिकार के शिकारों लेविन मार्शल को एक ट्रैक्टिट के खबर होने के बाद पता चलता है कि वह मृतल पुरस्कार और कुत्तों को पता है कि एक घायल आदमी पानी के लिए भीख बनता है। वाहन में ट्रैगल और एक ब्रेकल में $2 मिलियन वह वापस लाता है, घर लौटता है, दोषी महसूस करने हुए पानी के साथ लौटता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद आपका। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बड़ों के लिए कोई देश नहीं मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकन नवप्रवासी अपराधी थ्रिलर फिल्म है जो कैमरॉन मैकटन के इसी नाम के 2005 के उपन्यास पर आधारित जो एनी और एंथन कोएनी द्वारा लिखित और निर्देशित है। टॉमी ली जोन्स, जेफरी वार्डन और जोनास ब्रेली अभिनीत फिल्म 1980 वेस्ट टेक्सास के रेतिकानी कृषि पर आधारित है। यह फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों के विषयों पर फिर से विचार करती है जिसे कोएनी बंधुओं ने ब्लैक शिप्स 1984, राइजन एरिजोना और फायर फिल्म में खोजा था। फिल्म 3 मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है। लाइवन मैक्री वॉर्निंग एक वियतनाम युद्ध के अभियानों और ब्लेडर जो रेगिस्तान में एक बड़ी राशि पर ठोकर खाते हैं। ड्रैगन चिगलर और रशियाई हिटमैन जिसे पैसे की वसूली का काम सौंपा गया है और एडी टॉम बेला जोनस अपराध की जांच कर रहे
एक स्थानीय सेफरी फिल्म में कैली मैटिलन को माशू की पत्नी कॉलर जीना के रूप में, एक ब्रेटल हैरी नीसन को माशी की तलाश करने के लिए एक वाइल्ड शिकार के रूप में और 2 मिलियन की वापसी के रूप में दिखाया गया है। निर्देशित जॉली कॉलिन एंथनी कॉलन द्वारा लिखित जॉली कॉलन एंथनी कॉलन पर आधारित कॉमिया मैकॉर द्वारा नॉगेस्ट फ्राली ऑडेमैन द्वारा उत्पादित सैक्रॉन रोडी एंथनी कॉलन जो एली कॉलन अभिनीति टॉमी ली जोनस जेफरी वेडर जोनस ब्लैगिन छायांकन रोजर टिग्नेस द्वारा संपादित रोडीडर जेनस संगीत दिया है कार्डी वेनल उत्पादक कंपनियां स्टीग रूडन प्रोड्यूसर माइकल जोनस प्रोड्यूसर द्वारा वितरित मिरमैक्सन संयुक्त राज्य अमेरिका प्राउ मर्डर स्लोरी अंतर्राष्ट्रीय रिलीज करने की तिथि 9 मई 2007 9 नवंबर 2007 संयुक्त राज्य अमेरिका कार्यकारी समय 122 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट 25 मिलियन मई 19 मई को 2007 के कान फिल्म समारोह में प्रयोगित में नो क्रिस्टी फ्रॉम कॉलिंग मैन का प्राइमर हुआ। यह फिल्म एक व्यावसायिक सफलता बन गई जिसने 25 मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 171 मिलियन डॉलर की कमाई की। आलोचकों ने कॉनस के निर्देशन और पटकथा और वाइडर के प्रोड्यूसर की और फिल्म ने कई संगठनों ने 109 नामांकन में से 76 पुरस्कार जीते। इसने 80वें अकेडमी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ चरित्र साहित्य 3 ब्रिटल अकेडमी फिल्म पुरस्कार और 2 गोल्डन ग्लोब में 4 पुरस्कार जीते। अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री ने इसे एनी मूवी ऑफ द ईयर के रूप में सूचीबद्ध किया और राष्ट्रीय समीक्षा बोर्ड ने इसे 2007 के सर्वश्रेष्ठ के रूप में चुना। किसी भी अन्य भी तुलना में 2007 की शीघ्र 10 सूची में ऑल्डमैन के लिए अधिक आलोचकों को शामिल किया गया और कई लोग इसे को एन ब्रेटल की सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानते हैं। दिसंबर 2021 तक विमिल ब्रची ने इसे अपने दशक की सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक में से एक के रूप में नामांकित थी और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फिल्म में से एक के रूप में 21वीं शताब्दी के जॉनी ब्रेटल ने लिखा। द कॉनिस की तकनीकी क्षमताओं में और थैनी मैन का सैमी पैकमोन की याद ताज़ा करने के लिए प्रेषित अधिकारी परिश्रम क्लोहाशी के लिए उनका अभिमन्यु कुछ जीवित निर्देशित से मिले खाते हैं और रेगल स्टोनी के पीटर ड्रोवेली ने कहा है कि कॉनी भाइयों के लिए एक नई कड़ाई शिखर है और नकर के रूप में मनोरंजक है। 1980 में हिटमैन लेनी चैगल को टेक्सास में गिरफ्तार किया गया था। इस तरह में वह एक डिप्स श्रेणी का गला घोट देता है और एक चालक को मारने और अपनी कार में भागने के लिए एक क्रिस्टल बॉडी पिस्टल का उपयोग करता है। वह एक गैस स्टेशन के मालिक के जीवन को व्याख्या देता है जो चिगुरिया के सिक्के के उलझने के परिणाम का आगमन लगाता है। रेगिस्तान में शिकार के सिक्रों लेविन मार्शल को एक ट्रैक टीट के खबर होने के बाद पता चलता है कि वह ब्रेटल पुरस्कार और कुत्तों को पता है कि एक घायल आदमी पानी के लिए भीख बनता है। वाहन में ट्रैगल और एक ब्रेकल में $2 मिलियन वह वापस लाता है, घर लौटता है, दोषी महसूस करने हुए पानी के साथ लौटता है।
यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद आपका। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बड़ों के लिए कोई देश नहीं मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकन नवप्रशामी अपराधी थ्रिलर फिल्म है जो कामिरावी मैकटन के इसी नाम के 2005 के उपन्यास पर आधारित जो एनी और एंथन कोएनी द्वारा लिखित और निर्देशित है। टेमी ली जोनस, जेफरी वार्डन और जोनस ब्रेली अभिनीत फिल्म 1980 वेस्टिसा के ऋतिक ऋषि पर आधारित है। यह फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों के विषयों पर फिर से विचार करती है जिसे कोएनी बंधुओं ने ब्लैक स्पैंस 1984 राइजन एरिजोनी और फायर फिल्म में खोजा था। फिल्म 3 मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है। लाइवन मैक्री वॉर्निंग एक वियतनाम युद्ध के अभियानों और ब्लेडर जो रेगिस्तान में एक बड़ी राशि पर ठोकर खाते हैं। ड्रैगन चिगलॉर और रशियाई हिटमैन जिसे पैसे की वसूली का काम सौंपा गया है और एडी टॉम बेला जोनस अपराध की जांच कर रहे एक स्थानीय शरीफ। फिल्म में कैली मैटिलन को मासू की पत्नी कॉलर जीना के रूप में, एक ब्रैडल हैरी नीसन को मासी की तलाश करने के लिए एक वाइल्ड शिकार के रूप में और 2 मिलियन की वापसी के रूप में दिखाया गया है। निर्देशित जॉली कॉलिन एंथनी कोलन द्वारा लिखित जॉली कॉलन एंथनी कोलन पर आधारित कॉमिया मैकोर द्वारा नो गेस्ट फ्राली ओडेमैन द्वारा उत्पादित सैक्रॉन रोडी एंथनी कोलन जो एली कोलन अभिनीत टॉमी ली जोनस, जेफरी वेडर, जोनस ब्लैगिन छायांकन रोजर टिग्नेस द्वारा संपादित रोडीडर जेनस संगीत दिया है। कार्डी वेनल उत्पादक कंपनियां स्टीग रूडन प्रोड्यूसर, माइकल जोनस प्रोड्यूसर द्वारा वितरित मिरमैक्सन संयुक्त राज्य अमेरिका। प्राउ मर्डर स्लोरी अंतर्राष्ट्रीय रिलीज करने की तिथि 9 मई 2007, 9 नवंबर 2007 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 122 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 25 मिलियन। 19 मई को 2007 के कान फिल्म समारोह में प्रयोगित में नो क्रिस्टी फ्रॉम कॉलिंग मैन का प्राइमर हुआ। यह फिल्म एक व्यवसायिक सफलता बन गई जिसने $25 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $171 मिलियन की कमाई की। आलोचकों ने कोनस के निर्देशन और पटकथा और वाइडर के प्रोड्यूसर की और फिल्म ने कई संगठनों ने 109 नामांकन में से 76 पुरस्कार जीते। इसने 80वें अकादमी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ चरित्र साहित्य, 3 ब्रिटल अकादमी फिल्म पुरस्कार और 2 गोल्डन ग्लोब में 4 पुरस्कार जीते। अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री ने इसे एनी मूवी ऑफ द ईयर के रूप में सूचीबद्ध किया और राष्ट्रीय समीक्षा बोर्ड ने इसे 2007 के सर्वश्रेष्ठ के रूप में चुना। किसी भी अन्य भी तुलना में 2007 की शीर्ष 10 सूची में ओल्डमैन के लिए
अधिक आलोचकों को शामिल किया गया और कई लोगों इसे कोएन ब्रेटल की सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानते हैं। दिसंबर 2021 तक विमिल ब्रची ने इसे अपने दशक की सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक में से एक के रूप में नामांकित थी और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फिल्म में से एक के रूप में 21वीं शताब्दी के जॉनी ब्रेटल ने लिखा। द कॉनिस की तकनीकी क्षमताओं में और फैनी मैन का सेमी पैकमोन की याद ताज़ा करने के लिए प्रेक्षक अधिकारी परिश्रम क्लोवाशी के लिए उनका अभिनय कुछ जीवित निर्देशित से मिले खाते हैं और रेगल स्टोनी के पीटर ड्रोवेली ने कहा है कि कॉनी भाइयों के लिए एक नई कड़ाई शिखर है और नकर के रूप में मनोरंजक है। 1980 में हिटमैन लेनी चैगल को टेक्सास में गिरफ्तार किया गया था। इस तरह में वह एक डिस्पस श्रेणी का गला घोट देता है और एक चालक को मारने और अपनी कार में भागने के लिए एक क्रिस्टल बॉडी पिस्टल का उपयोग करता है। वह एक गैस स्टेशन के मालिक के जीवन को व्याख्या देता है जो चिगुरिया के सिक्के के उलझने के परिणाम का आगमन लगाता है। रेगिस्तान में शिकार के शिकारों लेविन मार्शल को एक ट्रैक टीट के खबर होने के बाद पता चलता है कि वह मृतल पुरस्कार और कुत्तों को पता है कि एक घायल आदमी पानी के लिए भीख बनता है। वाहन में ट्रैगल और एक ब्रेकल में $2 मिलियन वह वापस लाता है, घर लौटता है, दोषी महसूस करने हुए पानी के साथ लौटता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद आपका। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बड़ों के लिए कोई देश नहीं मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकन नवप्रवासी अपराधी थ्रिलर फिल्म है जो कैमरॉन मैकटन के इसी नाम के 2005 के उपन्यास पर आधारित जो एनी और एंथन कोएनी द्वारा लिखित और निर्देशित है। टॉमी ली जोन्स, जेफरी वार्डन और जोनास ब्रेली अभिनीत यह फिल्म 1980 वेस्ट टेक्सास के रेतियानी कृषि पर आधारित है। यह फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों के विषयों पर फिर से विचार करती है जिसे कोएनी बंधुओं ने ब्लैक शिप्स 1984, राइजन एरिजोना और फायर फिल्म में खोजा था। फिल्म 3 मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है। लाइवन मैक्री वॉर्निंग एक वियतनाम युद्ध के अभियानों और ब्लेडर जो रेगिस्तान में एक बड़ी राशि पर ठोकर खाते हैं। ड्रैगन चिगलर और रशियाई हिटमैन जिसे पैसे की वसूली का काम सौंपा गया है और एडी टॉम बेला जोनस अपराध की जांच कर रहे एक स्थानीय शेफरी। फिल्म में कैली मैटिलन को माशू की पत्नी कॉलर जीना के रूप में, एक ब्रेटल हैरी नीसन को माशी की तलाश करने के लिए एक वाइल्ड शिकार के रूप में और 2 मिलियन की वापसी के रूप में दिखाया गया है। निर्देशित जॉली कॉलिन एंथनी कॉलन द्वारा लिखित जॉली कॉलन एंथनी कॉलन पर आधारित कॉमिया मैकोर द्वारा नो गेस्ट फ्राली ओडेमैन द्वारा उत्पादित सैक्रॉन रोडी एंथनी कॉलन जो एली कॉलन अभिनीति टॉमी ली जोनस जेफरी वेडर
जोनास ब्लैगिन, छायांकन रोजर टिग्नेस द्वारा संपादित, रोडीगर जेनस, संगीत दिया है कार्डी वेनल, उत्पादक कंपनियां स्टीग रूडन प्रोड्यूसर, माइकल जोनस प्रोड्यूसर, द्वारा वितरित, मिरमैक्सन संयुक्त राज्य अमेरिका, प्राउ मर्डर स्लोरी अंतर्राष्ट्रीय, रिलीज करने की तिथि 9 मई 2007, 9 नवंबर 2007 संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 122 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 25 मिलियन, 19 मई को 2007 के कान फिल्म समारोह में प्रयोगित में नो क्रिस्टी फ्रॉम कॉलिंग मैन का प्राइमर हुआ। यह फिल्म एक व्यावसायिक सफलता बन गई जिसने 25 मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 171 मिलियन डॉलर की कमाई की। आलोचकों ने कॉनस के निर्देशन और पटकथा और वाइडर के प्रोड्यूसर की और फिल्म ने कई संगठनों ने 109 नामांकन में से 76 पुरस्कार जीते। इसने 80वें अकेडमी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ चरित्र साहित्य, 3 ब्रिटल अकेडमी फिल्म पुरस्कार और 2 गोल्डन ग्लोब में 4 पुरस्कार जीते। अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री ने इसे एनी मूवी ऑफ द ईयर के रूप में सूचीबद्ध किया और राष्ट्रीय समीक्षा बोर्ड ने इसे 2007 के सर्वश्रेष्ठ के रूप में चुना। किसी भी अन्य भी तुलना में 2007 की शीघ्र 10 सूची में ओल्डमैन के लिए अधिक आलोचकों को शामिल किया गया और कई लोग इसे कोएन ब्रेटल की सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानते हैं। दिसंबर 2021 तक विमिल ब्रची ने इसे अपने दशक की सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक में से एक के रूप में नामांकित थी और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फिल्म में से एक के रूप में 21वीं शताब्दी के जॉनी ब्रेटल ने लिखा। द कॉनिस की तकनीकी क्षमताओं में और थैनी मैन का सैमी पैकमोन की याद ताज़ा करने के लिए प्रेषित अधिकारी परिश्रम क्लोवाशी के लिए उनका अभिनय कुछ जीवित निर्देशित से मिले खाते हैं और रेगल स्टोनी के पीटर ड्रोवेली ने कहा है कि कॉनी भाइयों के लिए एक नई कड़ाई शिखर है और नकर के रूप में मनोरंजक है। 1980 में हिटमैन लेनी चैगल को टेक्सास में गिरफ्तार किया गया था। इस तरह में वह एक डिप्स श्रेणी का गला घोट देता है और एक चालक को मारने और अपनी कार में भागने के लिए एक क्रिस्टल बॉडी पिस्टल का उपयोग करता है। वह एक गैस स्टेशन के मालिक के जीवन को व्याख्या देता है जो चिगुरिया के सिक्के के उलझने के परिणाम का आगमन लगाता है। रेगिस्तान में शिकार के शिकारों लेविन मार्शल को एक ट्रैक्टिट के खबर होने के बाद पता चलता है कि वह ब्रेटल पुरस्कार और कुत्तों को पता है कि एक घायल आदमी पानी के लिए भीख मांगता है। वाहन में ट्रैगल और एक ब्रेकल में $2 मिलियन वह वापस लाता है, घर लौटता है, दोषी महसूस करने हुए पानी के साथ लौटता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद आपका। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बड़ों के लिए कोई देश नहीं मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकन नवप्रवासी अपराधी थ्रिलर फिल्म है जो कैमरॉन मैकटन के इसी नाम के 2005 के उपन्यास पर आधारित
जो एनी और एंथन कोएनी द्वारा लिखित और निर्देशित है। टेमी ली जोनस, जेफरी वार्डन और जोनस ब्रेली अभिनीत फिल्म 1980 केस्टिसा के ऋतिकानी रेशी पर आधारित है। यह फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों के विषयों पर फिर से विचार करती है, जिसे कोएनी वधों ने ब्लैक स्पैंस 1984, राइजन एरिजोनी और फायर फिल्म में खोजा था। फिल्म 3 मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है। लाइवन मैक्री वॉनिंग एक वियतनाम युद्ध के अभियानों और व्लेडर जो रेगिस्तान में एक बड़ी राशि पर ठोकर खाते हैं। ड्रैगन चिगलॉर और रशियाई हिटमैन जिसे पैसे की वसूली का काम सौंपा गया है। और एडी टॉम बेला जोनस अपराध की जांच कर रहे एक स्थानीय शरीफ। फिल्म में कैली मैटिलन को मासू की पत्नी कॉलर जीना के रूप में, एक ब्रेटल हैरी नीसन को मासी की तलाश करने के लिए एक वाइल्ड शिकार के रूप में और 2 मिलियन की वापसी के रूप में दिखाया गया है। निर्देशित जॉली कॉलिंग एंथनी कोलन द्वारा लिखित जॉली कॉलन एंथनी कोलन पर आधारित कॉमिया मैकोर द्वारा नो गेस्ट फ्राली ओडेमैन द्वारा उत्पादित सैक्रॉन रोडी एंथनी कोलन जो एली कोलन अभिनीत टॉमी ली जोनस, जेफरी वेडर, जोनस ब्लैगिन छायांकन रोजर टिग्नेस द्वारा संपादित रोडीडर जेनस संगीत दिया है। कार्डी वेनल उत्पादक कंपनियां स्टीग रूडन प्रोड्यूसर, माइकल जोनस प्रोड्यूसर द्वारा वितरित। मिरमैक्सन संयुक्त राज्य अमेरिका। प्राउ मर्डर स्लोरी अंतर्राष्ट्रीय रिलीज करने की तिथि 9 मई 2007, 9 नवंबर 2007 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 122 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 25 मिलियन। 19 मई को 2007 के कान फिल्म समारोह में प्रयोगित में नो क्रिस्टी फ्रॉम कॉलिंग मैन का प्रीमियर हुआ। यह फिल्म एक व्यवसायिक सफलता बन गई, जिसने $25 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $171 मिलियन की कमाई की। आलोचकों ने कोनस के निर्देशन और पटकथा और वाइडर के प्रोड्यूसर की और फिल्म ने कई संगठनों ने 109 नामांकन में से 76 पुरस्कार जीते। इसने 80वें अकादमी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ चरित्र साहित्य, 3 ब्रिटल अकादमी फिल्म पुरस्कार और 2 गोल्डन ग्लोब में 4 पुरस्कार जीते। अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री ने इसे एनी मूवी ऑफ द ईयर के रूप में सूचीबद्ध किया और राष्ट्रीय समीक्षा बोर्ड ने इसे 2007 के सर्वश्रेष्ठ के रूप में चुना। किसी भी अन्य भी तुलना में 2007 की शीर्ष 10 सूची में ओल्डमैन के लिए अधिक आलोचकों को शामिल किया गया और कई लोग इसे कोएन ब्रेटल की सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानते हैं। दिसंबर 2021 तक विमिल ब्रेची ने इसे अपने दशक की सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक में से एक के रूप में नामित थी और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फिल्म में से एक के रूप में 21वीं शताब्दी के जॉनी ब्रेटल ने लिखा। द कोनिस की तकनीकी क्षमताओं में और फैनी मैन का सैमी पैकमैन की याद ताज़ा करने के लिए प्रेस अधिकारी परिश्रम क्लोहाशी के लिए उनका अभिनय कुछ जीवित निर्देशित से मिले खाते हैं
और रेगल स्टोनी के पीटर ड्रोवेली ने कहा है कि कॉनी भाइयों के लिए एक नई कड़ाई शिखर है और नकर के रूप में मनोरंजक है। 1980 में हिटमैन लेनी चैगल को टेक्सास में गिरफ्तार किया गया था। इस तरह में वह एक डिस्पस रैली का गला घोट देता है और एक चालक को मारने और अपनी कार में भागने के लिए एक क्रिस्टल बॉडी पिस्टल का उपयोग करता है। वह एक गैस स्टेशन के मालिक के जीवन को व्याख्या देता है जो चिगुरिया के सिक्के के उलझने के परिणाम का आगमन लगाता है। रेगिस्तान में शिकार के शिकारों लेविन मार्शल को एक ट्रैक्टिट के खबर होने के बाद पता चलता है कि वह मृतल पुरस्कार और कुत्तों को पता है कि एक घायल आदमी पानी के लिए भीख बनता है। वाहन में ट्रैगल और एक ब्रैकल में $2 मिलियन वह वापस लाता है, घर लौटता है, दोषी महसूस करने हुए पानी के साथ लौटता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद आपका। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बड़ों के लिए कोई देश नहीं मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकन नवप्रवासी अपराधी थ्रिलर फिल्म है जो कैमरॉन मैकटन के इसी नाम के 2005 के उपन्यास पर आधारित जो एनी और एंथन कोएनी द्वारा लिखित और निर्देशित है। टॉमी ली जोन्स, जेफरी वार्डन और जोनास ब्रेली अभिनीत यह फिल्म 1980 वेस्ट टेक्सास के रेतियानी कृषि पर आधारित है। यह फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों के विषयों पर फिर से विचार करती है जिसे कोएनी बंधुओं ने ब्लैक शिप्स 1984, राइजन एरिजोना और फार्गो फिल्म में खोजा था। फिल्म 3 मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है। लाइवन मैक्री वॉर्निंग एक वियतनाम युद्ध के अभियानों और ब्लेडर जो रेगिस्तान में एक बड़ी राशि पर ठोकर खाते हैं। ड्रैगन चिगलर और रशियाई हिटमैन जिसे पैसे की वसूली का काम सौंपा गया है और एडी टॉम बेला जोनस अपराध की जांच कर रहे एक स्थानीय शेफरी। फिल्म में कैली मैटिलन को मासू की पत्नी कॉलर जीना के रूप में, एक ब्रैडल हैरी नीसन को मासी की तलाश करने के लिए एक वाइल्ड शिकार के रूप में और 2 मिलियन की वापसी के रूप में दिखाया गया है। निर्देशित जॉली कॉलिन एंथनी कॉलन द्वारा लिखित जॉली कॉलन एंथनी कॉलन पर आधारित कॉमिया मैकोर द्वारा नो गेस्ट फ्राली ओडेमैन द्वारा उत्पादित सैक्रॉन रोडी एंथनी कॉलन जो एली कॉलन अभिनीति टॉमी ली जोनस, जेफरी वेडर, जोनास ब्लैगिन छायांकन रोजर टिग्नेस द्वारा संपादित रोडीडर जेनस संगीत दिया है कार्डी वेनल उत्पादक कंपनियां स्टीग रूडन प्रोड्यूसर माइकल जोनस प्रोड्यूसर द्वारा वितरित मिरमैक्सन संयुक्त राज्य अमेरिका प्राउ मर्डर स्लोरी अंतर्राष्ट्रीय रिलीज करने की तिथि 9 मई 2007 9 नवंबर 2007 संयुक्त राज्य अमेरिका कार्यकारी समय 122 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट 25 मिलियन 19 मई को 2007 के कान फिल्म
समारोह में प्रयोगित में नॉक क्रिस्टी फ्रॉम कॉलिंग मैन का प्राइमर हुआ। यह फिल्म एक व्यावसायिक सफलता बन गई, जिसने $25 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $171 मिलियन की कमाई की। आलोचकों ने कॉनस के निर्देशन और पटकथा और वाइडर के प्रोड्यूसर की और फिल्म ने कई संगठनों ने 109 नामांकन में से 76 पुरस्कार जीते। इसने 80वें अकादमी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ चरित्र साहित्य, 3 ब्रिटल अकादमी फिल्म पुरस्कार और 2 गोल्डन ग्लोब में 4 पुरस्कार जीते। अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री ने इसे एनी मूवी ऑफ द ईयर के रूप में सूचीबद्ध किया और राष्ट्रीय समीक्षा बोर्ड ने इसे 2007 के सर्वश्रेष्ठ के रूप में चुना। किसी भी अन्य भी तुलना में 2007 की शीघ्र 10 सूची में ओल्डमैन के लिए अधिक आलोचकों को शामिल किया गया और कई लोग इसे कोएन ब्रेटल की सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानते हैं। दिसंबर 2021 तक विमिल ब्रची ने इसे अपने दशक की सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक में से एक के रूप में नामांकित थी और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फिल्म में से एक के रूप में 21वीं शताब्दी के जॉनी ब्रेटल ने लिखा। द कॉनस की तकनीकी क्षमताओं में और फैनी मैन का सैमी पैकमैन की याद ताज़ा करने के लिए प्रेक्षक अधिकारी परिश्रम क्लोवासी के लिए उनका अभिनय कुछ जीवित निर्देशित से मिले खाते हैं। और रेगल स्टोनी के पीटर ड्रोवेली ने कहा है कि कॉनी भाइयों के लिए एक नई कड़ाई शिखर है और नकर के रूप में मनोरंजक है। 1980 में हिटमैन लेनी चैगल को टेक्सास में गिरफ्तार किया गया था। इस तरह में वह एक डिप्स श्रेणी का गला घोट देता है और एक चालक को मारने और अपनी कार में भागने के लिए एक क्रिस्टल बॉडी पिस्टल का उपयोग करता है। वह एक गैस स्टेशन के मालिक के जीवन को व्याख्या देता है, जो चिगुरिया के सिक्के के उलझने के परिणाम का आगमन लगाता है। रेगिस्तान में शिकार के शिकारों लेविन मार्शल को एक ट्रैक्टिट के खबर होने के बाद पता चलता है कि वह ब्रेटल पुरस्कार और कुत्तों को पता है कि एक घायल आदमी पानी के लिए भीख मांगता है। वाहन में ट्रैगल और एक ब्रेकल में $2 मिलियन वह वापस लाता है, घर लौटता है, दोषी महसूस करने हुए पानी के साथ लौटता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद आपका। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बड़ों के लिए कोई देश नहीं मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकन नवप्रवासी अपराधी थ्रिलर फिल्म है जो कैमरॉन मैकटन के इसी नाम के 2005 के उपन्यास पर आधारित, जो एनी और एंथन कोएनी द्वारा लिखित और निर्देशित है। टॉमी ली जोन्स, जेफरी वार्डन और जोनास ब्रेली अभिनीत यह फिल्म 1980 वेस्ट टेक्सास के रेतियानी कृषि पर आधारित है। यह फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों के विषयों पर फिर से विचार करती है, जिसे कोएनी बंधुओं ने ब्लैक शिप्स 1984, राइजन एरिजोना और फायर फिल्म में खोजा था। फिल्म
तीन मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है। लाइवन मैक्री वॉर्निंग एक वियतनाम नाम युद्ध के अभियानों और ब्लेडर जो रेगिस्तान में एक बड़ी राशि पर ठोकर खाते हैं। ड्रैगन चिगलॉर और रशियाई हिटमैन जैसे पैसे की वसूली का काम सौंपा गया है। और एडी टॉम बेला जोनस अपराध की जांच कर रहे एक स्थानीय सेफरी फिल्म में कैली मैटिलन को मासू की पत्नी कॉलर जीना के रूप में, एक ब्रेटल हैरी नीसन को मासी की तलाश करने के लिए एक वाइल्ड शिकार के रूप में और 2 मिलियन की वापसी के रूप में दिखाया गया है। निर्देशित जॉली कॉलिन एंथनी कॉलन द्वारा लिखित जॉली कॉलन एंथनी कॉलन पर आधारित कॉमिया मैकॉर द्वारा नॉगेस्ट फ्राली ऑडेमैन द्वारा उत्पादित सैक्रॉन रोडी एंथनी कॉलन जो एली कॉलन अभिनीति टॉमी ली जोनस जेफरी वेडर जोनस ब्लैगिन छायांकन रोजर टिग्नेस द्वारा संपादित रोडीडर जेनस संगीत दिया है कार्डी वेनल उत्पादक कंपनियां स्टीग रूडन प्रोड्यूसर माइकल जोनस प्रोड्यूसर द्वारा वितरित मिरमैक्सन संयुक्त राज्य अमेरिका प्राउ मर्डर स्लोरी अंतर्राष्ट्रीय रिलीज करने की तिथि 9 मई 2007 9 नवंबर 2007 संयुक्त राज्य अमेरिका कार्यकारी समय 122 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट 25 मिलियन मई 19 मई को 2007 के कान फिल्म समारोह में प्रयोगित में नो क्रिस्टी फ्रॉम कॉलिंग मैन का प्राइमर हुआ। यह फिल्म एक व्यावसायिक सफलता बन गई जिसने $25 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $171 मिलियन की कमाई की। आलोचकों ने कॉनस के निर्देशन और पटकथा और वाइडर के प्रोड्यूसर की और फिल्म ने कई संगठनों ने 109 नामांकन में से 76 पुरस्कार जीते। इसने 80वें अकादमी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ चरित्र साहित्य 3 ब्रेटल अकादमी फिल्म पुरस्कार और 2 गोल्डन ग्लोब में 4 पुरस्कार जीते। अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री ने इसे एनी मूवी ऑफ द ईयर के रूप में सूचीबद्ध किया और राष्ट्रीय समीक्षा बोर्ड ने इसे 2007 के सर्वश्रेष्ठ के रूप में चुना। किसी भी अन्य भी तुलना में 2007 की शीर्ष 10 सूची में ऑल्डमैन के लिए अधिक आलोचकों को शामिल किया गया और कई लोग इसे कोएन ब्रेटल की सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानते हैं। दिसंबर 2021 तक विमिल ब्रैची ने इसे अपने दशक की सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक में से एक के रूप में नामित थी और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फिल्म में से एक के रूप में 21वीं शताब्दी के जॉनी ब्रेटल ने लिखा। द कॉनिस की तकनीकी क्षमताओं में और फैनी मैन का सैमी पैकमोन की याद ताज़ा करने के लिए प्रेस अधिकारी परिश्रम क्लोवासी के लिए उनका अभिनय कुछ जीवित निर्देशित से मिले खाते हैं। और रेगल स्टोनी के पीटर ड्रोवेली ने कहा है कि कॉनी भाइयों के लिए एक नई कड़ाई शिखर है और नकर के रूप में मनोरंजक है। 1980 में हिटमैन लेनी चैगल को टेक्सास में गिरफ्तार किया गया था। इस तरह में वह एक डिस्पस श्रेणी का गला घोट देता है और एक चालक को मारने और अपनी कार में
भागने के लिए एक क्रिस्टल बॉडी फेस्टिवल का उपयोग करता है। वह एक गैस सेस्टेन के मालिक के जीवन को व्याख्या देता है, जो चिगुरिया के सिक्के के उलझने के परिणाम का आगमन लगाता है। रेगिस्तान में शिकार के सिक्रों लेविन मार्शल को एक ट्रैक्टीट के खबर होने के बाद पता चलता है कि वह मृतल पुरस्कार और कुत्तों को पता है कि एक घायल आदमी पानी के लिए भीख बनता है। वाहन में ट्रैगल और एक ब्रैकल में $2 मिलियन वह वापस लाता है, घर लौटता है, दोषी महसूस करने हुए पानी के साथ लौटता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद आपका। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बड़ों के लिए कोई देश नहीं मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकन नवप्रशामी अपराधी थ्रिलर फिल्म है, जो रवि मैक्टन के इसी नाम के 2005 के उपन्यास पर आधारित जोएनी और एंथन कोएनी द्वारा लिखित और निर्देशित है। टेमी ली जोनस, जेफरी वार्डन और जोनस ब्रेली अभिनीत फिल्म 1980 वेस्ट कैस्टिसा के ऋतिकानी ऋषि पर आधारित है। यह फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों के विषयों पर फिर से विचार करती है, जिसे कोएनी बंधुओं ने ब्लैक स्पैंस 1984, राइजन एरिजोनी और फायर फिल्म में खोजा था। फिल्म 3 मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है: लाइवन मैक्री वॉर्निंग, एक वियतनाम युद्ध के अभियानों, और व्लेडर, जो रेगिस्तान में एक बड़ी राशि पर ठोकर खाते हैं। ड्रैगन चिगलॉर और रशियाई हिटमैन, जिसे पैसे की वसूली का काम सौंपा गया है, और एडी टॉम बेला, जोनस अपराध की जांच कर रहे एक स्थानीय शेफरी। फिल्म में कैली मैटिलन को माशू की पत्नी कॉलर जीना के रूप में, एक ब्रैडल हैरी नीसन को माशी की तलाश करने के लिए एक वाइल्ड शिकार के रूप में, और $2 मिलियन की वापसी के रूप में दिखाया गया है। निर्देशित जॉली कॉलिन एंथनी कोलन द्वारा लिखित जॉली कॉलन एंथनी कोलन पर आधारित कॉमिया मैकॉर द्वारा नॉगेस्ट फ्राली ओडेमैन द्वारा उत्पादित सैक्रॉन रोडी एंथनी कोलन जोएली कोलन अभिनीति टॉमी ली जोनस, जेफरी वेडर, जोनस ब्लैगिन छायांकन रोजर टिग्नेस द्वारा संपादित रोडीडर जेनस संगीत दिया है कार्डी वेनल उत्पादक कंपनियां स्टीग रूडन प्रोड्यूसर माइकल जोनस प्रोड्यूसर द्वारा वितरित मिरमैक्सन संयुक्त राज्य अमेरिका प्राउ मर्डर स्लोरी अंतर्राष्ट्रीय रिलीज करने की तिथि 9 मई 2007 9 नवंबर 2007 संयुक्त राज्य अमेरिका कार्यकारी समय 122 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट 25 मिलियन 19 मई को 2007 के कान फिल्म समारोह में प्रयोगित में नो क्रिस्टी फ्रॉम कॉलिंग मैन का प्राइमर हुआ। यह फिल्म एक व्यावसायिक सफलता बन गई, जिसने $25 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $171 मिलियन की कमाई की। आलोचकों ने कोनस के निर्देशन और पटकथा और वाइडर के प्रोड्यूसर की और फिल्म ने
कई संगठनों ने 109 नामांकन में से 76 पुरस्कार जीते। इसने 80वें अकेडमी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ चरित्र साहित्य, 3 ब्रिटल अकेडमी फिल्म पुरस्कार और 2 गोल्डन ग्लोब में 4 पुरस्कार जीते। अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री ने इसे एनी मूवी ऑफ द ईयर के रूप में सूचीबद्ध किया और राष्ट्रीय समीक्षा बोर्ड ने इसे 2007 के सर्वश्रेष्ठ के रूप में चुना। किसी भी अन्य भी तुलना में 2007 की शीघ्र 10 सूची में ऑल्डरमैन के लिए अधिक आलोचकों को शामिल किया गया और कई लोग इसे कोएन ब्रेटल की सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानते हैं। दिसंबर 2021 तक विमिल ब्रची ने इसे अपने दशक की सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक में से एक के रूप में नामांकित थी और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फिल्म में से एक के रूप में 21वीं शताब्दी के जॉनी ब्रेटल ने लिखा। द कॉनिस की तकनीकी क्षमताओं में और थैनी मैन का सेमी पैकमोन की याद ताज़ा करने के लिए प्रेषित अधिकारी परिश्रम क्लोवाशी के लिए उनका अभिनय कुछ जीवित निर्देशित से मिले खाते हैं और रेगल स्टोनी के पीटर ड्रोवेली ने कहा है कि कॉनी भाइयों के लिए एक नई कड़ाई शिखर है और नकर के रूप में मनोरंजक है। 1980 में हिटमैन लेनी चैगल को टेक्सास में गिरफ्तार किया गया था। इस तरह में वह एक डिप्स श्रेणी का गला घोट देता है और एक चालक को मारने और अपनी कार में भागने के लिए एक क्रिस्टल बॉडी पिस्टल का उपयोग करता है। वह एक गैस स्टेशन के मालिक के जीवन को व्याख्या देता है जो चिगुरिया के सिक्के के उलझने के परिणाम का आगमन लगाता है। रेगिस्तान में शिकार के शिकारों लेविन मार्शल को एक ट्रैक्टिट के खबर होने के बाद पता चलता है कि वह ब्रेटल पुरस्कार और कुत्तों को पता है कि एक घायल आदमी पानी के लिए भीख मांगता है। वाहन में ट्रैगल और एक ब्रेकल में $2 मिलियन वह वापस लाता है, घर लौटता है, दोषी महसूस करने हुए पानी के साथ लौटता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद आपका। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बड़ों के लिए कोई देश नहीं मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकन नवप्रवासी अपराधी थ्रिलर फिल्म है जो कैमरॉन मैकटन के इसी नाम के 2005 के उपन्यास पर आधारित जो एनी और एंथन कोएनी द्वारा लिखित और निर्देशित है। टॉमी ली जोन्स, जेफरी वार्डन और जोनास ब्रेली अभिनीत फिल्म 1980 वेस्ट कैस्टिसा के ऋतिकानी रेशी पर आधारित है। यह फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों के विषयों पर फिर से विचार करती है जिसे कोएनी बंधुओं ने ब्लैक शिप्स 1984, राइजन एरिजोना और फायर फिल्म में खोजा था। फिल्म 3 मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है। लाइवन मैक्री वॉर्निंग एक वियतनाम युद्ध के अभियानों और ब्लेडर जो रेगिस्तान में एक बड़ी राशि पर ठोकर खाते हैं। ड्रैगन चिगलर और रशियाई हिटमैन जैसे पैसे की वसूली का काम सौंपा गया है और एडी टॉम बेला
जोनस अपराध की जांच कर रहे एक स्थानीय सेफरी फिल्म में कैली मैटिलन को माशू की पत्नी कॉलर जीना के रूप में, एक ब्रेटल हैरी नीसन को माशी की तलाश करने के लिए एक वाइल्ड शिकार के रूप में और 2 मिलियन की वापसी के रूप में दिखाया गया है। निर्देशित जॉली कॉलिन एंथनी कोलन द्वारा लिखित जॉली कॉलन एंथनी कोलन पर आधारित कॉमिया मैकॉर द्वारा नॉगेस्ट फ्राली ओडेमैन द्वारा उत्पादित सैक्रॉन रोडी एंथनी कोलन जो एली कोलन अभिनीति टॉमी ली जोनस जेफरी वेडर जोनस ब्लैगिन छायांकन रोजर टिग्नेस द्वारा संपादित रोडीडर जेनस संगीत दिया है कार्डी वेनल उत्पादक कंपनियां स्टीग रूडन प्रोड्यूसर माइकल जोनस प्रोड्यूसर द्वारा वितरित मिरमैक्सन संयुक्त राज्य अमेरिका प्राउ मर्डर स्लोरी अंतर्राष्ट्रीय रिलीज करने की तिथि 9 मई 2007 9 नवंबर 2007 संयुक्त राज्य अमेरिका कार्यकारी समय 122 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट 25 मिलियन मई 19 मई को 2007 के कान फिल्म समारोह में प्रयोगित में नो क्रिस्टी फ्रॉम कॉलिंग मैन का प्राइमर हुआ। यह फिल्म एक व्यावसायिक सफलता बन गई जिसने 25 मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 171 मिलियन डॉलर की कमाई की। आलोचकों ने कॉनस के निर्देशन और पटकथा और वाइडर के प्रोड्यूसर की और फिल्म ने कई संगठनों ने 109 नामांकन में से 76 पुरस्कार जीते। इसने 80वें अकादमी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ चरित्र साहित्य, 3 ब्रेटल अकादमी फिल्म पुरस्कार और 2 गोल्डन ग्लोब में 4 पुरस्कार जीते। अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री ने इसे एनी मूवी ऑफ द ईयर के रूप में सूचीबद्ध किया और राष्ट्रीय समीक्षा बोर्ड ने इसे 2007 के सर्वश्रेष्ठ के रूप में चुना। किसी भी अन्य भी तुलना में 2007 की शीर्ष 10 सूची में ओल्डमैन के लिए अधिक आलोचकों को शामिल किया गया और कई लोग इसे कोएन ब्रेटल की सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानते हैं। दिसंबर 2021 तक विमिल ब्रची ने इसे अपने दशक की सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक में से एक के रूप में नामांकित थी और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फिल्म में से एक के रूप में 21वीं शताब्दी के जॉनी ब्रेटल ने लिखा। द कॉनिस की तकनीकी क्षमताओं में और फैनी मैन का सैमी पैकमोन की याद ताज़ा करने के लिए प्रेस अधिकारी परिश्रम क्लोवाशी के लिए उनका अभिनय कुछ जीवित निर्देशित से मिले खाते हैं और रेगल स्टोनी के पीटर ड्रोवेली ने कहा है कि कॉनी भाइयों के लिए एक नई कड़ाई शिखर है और नकर के रूप में मनोरंजक है। 1980 में हिटमैन लेनी चैगल को टेक्सास में गिरफ्तार किया गया था। इस तरह में वह एक डिस्पस श्रेणी का गला घोट देता है और एक चालक को मारने और अपनी कार में भागने के लिए एक क्रिस्टल बॉडी पिस्टल का उपयोग करता है। वह एक गैस स्टेशन के मालिक के जीवन को व्याख्या देता है जो चिगुरिया के सिक्के के उलझने के परिणाम का आगमन लगाता है। रेगिस्तान में शिकार के शिकारों लेविन मार्शल को एक ट्रैक टीट के खबर होने के बाद पता चलता है कि वह ब्रेटल पुरस्कार और कुत्तों को पता है कि एक घायल आदमी पानी के लिए भीख बनता है। वाहन में ट्रैगल और एक ब्रेकल में $2 मिलियन वह वापस
लाता है, घर लौटता है, दोषी महसूस करने हुए पानी के साथ लौटता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद आपका। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बड़ों के लिए कोई देश नहीं मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकन नवप्रशामी अपराधी थ्रिलर फिल्म है जो रवि मैक्टन के इसी नाम के 2005 के उपन्यास पर आधारित जो एनी और एंथन कोएनी द्वारा लिखित और निर्देशित है। टेमी ली जोनस, जेफरी वार्डन और जोनस ब्रेली अभिनीत फिल्म 1980 वेस्ट कैस्टिसा के ऋतिक ऋषि पर आधारित है। यह फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों के विषयों पर फिर से विचार करती है जिसे कोएनी बंधुओं ने ब्लैक स्पैंस 1984, राइजन एरिजोनी और फायर फिल्म में खोजा था। फिल्म 3 मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है। लाइवन मैक्री वॉर्निंग एक वियतनाम युद्ध के अभियानों और ब्लेडर जो रेगिस्तान में एक बड़ी राशि पर ठोकर खाते हैं। ड्रैगन चिगलॉर और रशियाई हिटमैन जिसे पैसे की वसूली का काम सौंपा गया है और एडी टॉम बेला जोनस अपराध की जांच कर रहे एक स्थानीय शेफरी। फिल्म में कैली मैटिलन को माशू की पत्नी कॉलर जीना के रूप में, एक ब्रैडल हैरी नीसन को माशी की तलाश करने के लिए एक वाइल्ड शिकार के रूप में और 2 मिलियन की वापसी के रूप में दिखाया गया है। निर्देशित जॉली कॉलिंग एंथनी कॉलन द्वारा लिखित जॉली कॉलन एंथनी कॉलन पर आधारित कॉमिया मैकॉर द्वारा नो गेस्ट फ्राली ओडेमैन द्वारा उत्पादित सैक्रॉन रोडी एंथनी कॉलन जो एली कॉलन अभिनीति टॉमी ली जोनस, जेफरी वेडर, जोनस ब्लैगिन छायांकन रोजर टिग्नेस द्वारा संपादित रोडीडर जेनस संगीत दिया है कार्डी वेनल। उत्पादक कंपनियां स्टीग रूडन प्रोड्यूसर, माइकल जोनस प्रोड्यूसर द्वारा वितरित। मिरमैक्सन संयुक्त राज्य अमेरिका। प्राउ मर्डर स्लोरी अंतर्राष्ट्रीय रिलीज करने की तिथि 9 मई 2007, 9 नवंबर 2007 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 122 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 25 मिलियन। 19 मई को 2007 के कान फिल्म समारोह में प्रयोगित में नो क्रिस्टी फ्रॉम कॉलिंग मैन का प्राइमर हुआ। यह फिल्म एक व्यवसायिक सफलता बन गई जिसने $25 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $171 मिलियन की कमाई की। आलोचकों ने कॉनस के निर्देशन और पटकथा और वाइडर के प्रोड्यूसर की और फिल्म ने कई संगठनों ने 109 नामांकन में से 76 पुरस्कार जीते। इसने 80वें अकेडमी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ चरित्र साहित्य, 3 ब्रिटल अकेडमी फिल्म पुरस्कार और 2 गोल्डन ग्लोब में 4 पुरस्कार जीते। अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री ने इसे एनी मूवी ऑफ द ईयर के रूप में सूचीबद्ध किया और राष्ट्रीय समीक्षा बोर्ड ने इसे 2007 के सर्वश्रेष्ठ के रूप में चुना। किसी भी अन्य भी
तुलना में 2007 की शीघ्र 10 सूची में ऑल्डरमैन के लिए अधिक आलोचकों को शामिल किया गया और कई लोगों इसे कोएन ब्रेटल की सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानते हैं। दिसंबर 2021 तक विमिल ब्रची ने इसे अपने दशक की सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक में से एक के रूप में नामांकित थी और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फिल्म में से एक के रूप में 21वीं शताब्दी के जॉनी ब्रेटल ने लिखा। द कॉनिस की तकनीकी क्षमताओं में और थैनी मैन का सैमी पैकमोन की याद ताज़ा करने के लिए प्रेक्षक अधिकारी परिश्रम क्लोवासी के लिए उनका अभिनय कुछ जीवित निर्देशित से मिले खाते हैं और रेगल स्टोनी के पीटर ड्रोवेली ने कहा है कि कॉनी भाइयों के लिए एक नई कड़ाई शिखर है और नकर के रूप में मनोरंजक है। 1980 में हिटमैन लेनी चैगल को टेक्सास में गिरफ्तार किया गया था। इस तरह में वह एक डिप्स श्रेणी का गला घोट देता है और एक चालक को मारने और अपनी कार में भागने के लिए एक क्रिस्टल बॉडी पिस्टल का उपयोग करता है। वह एक गैस स्टेशन के मालिक के जीवन को व्याख्या देता है जो चिगुरिया के सिक्के के उलझने के परिणाम का आगमन लगाता है। रेगिस्तान में शिकार के शिकारों लेविन मार्शल को एक ट्रैक्टिट के खबर होने के बाद पता चलता है कि वह ब्रेटल पुरस्कार और कुत्तों को पता है कि एक घायल आदमी पानी के लिए भीख मांगता है। वाहन में ट्रैगल और एक ब्रेकल में $2 मिलियन वह वापस लाता है, घर लौटता है, दोषी महसूस करने हुए पानी के साथ लौटता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद आपका। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बड़ों के लिए कोई देश नहीं मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकन नवप्रवासी अपराधी थ्रिलर फिल्म है जो कैमरॉन मैकटन के इसी नाम के 2005 के उपन्यास पर आधारित जो एनी और एंथन कोएनी द्वारा लिखित और निर्देशित है। टॉमी ली जोन्स, जेफरी वार्डन और जोनास ब्रेली अभिनीत फिल्म 1980 वेस्ट कैस्टिसा के ऋतिकानी फ्रेशी पर आधारित है। यह फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों के विषयों पर फिर से विचार करती है जिसे कोएनी बंधुओं ने ब्लैक शिप्स 1984, राइजन एरिजोना और फायर फिल्म में खोजा था। फिल्म 3 मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है। लाइवन मैक्री वॉर्निंग एक वियतनाम युद्ध के अभियानों और ब्लेडर जो रेगिस्तान में एक बड़ी राशि पर ठोकर खाते हैं। ड्रैगन चिगलॉर और रशिया में हिटमैन जिसे पैसे की वसूली का काम सौंपा गया है और एडी टॉम बेला जोनस अपराध की जांच कर रहे एक स्थानीय शेफरी। फिल्म में कैली मैटिलन को मासू की पत्नी कॉलर जीना के रूप में, एक ब्रेटल हैरी निल्सन को मासी की तलाश करने के लिए एक वाइल्ड शिकार के रूप में और 2 मिलियन की वापसी के रूप में दिखाया गया है। निर्देशित जॉली कॉलिन एंथनी कोलन द्वारा लिखित जॉली कॉलन एंथनी कोलन पर आधारित कॉमिया मैकोर द्वारा नौ गेस्ट फ्राली ऑडमैन द्वारा उत्पादित सैक्रॉन रोडी
एंथनी कॉलन, जोएली कॉलन, अभिनीति टॉमी ली जोनस, जेफरी वेडर, जोनास ब्लैगिन, छायांकन रोजर टिग्नेस द्वारा संपादित, रोडीडर जेनस, संगीत दिया है कार्डी वेनल, उत्पादक कंपनियां स्टीग रूडन प्रोड्यूसर, माइकल जोनस प्रोड्यूसर, द्वारा वितरित मिरमैक्सन संयुक्त राज्य अमेरिका, प्राउ मर्डर स्लोरी अंतर्राष्ट्रीय, रिलीज करने की तिथि 9 मई 2007, 9 नवंबर 2007 संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 122 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 25 मिलियन, मई 19 मई को 2007 के कान फिल्म समारोह में प्रयोगित में नो क्रिस्टी फ्रॉम कॉलिंग मैन का प्राइमर हुआ। यह फिल्म एक वापसी सफलता बन गई जिसने 25 मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 171 मिलियन डॉलर की कमाई की। आलोचकों ने कॉनस के निर्देशन और पटकथा और वाइडर के प्रोड्यूसर की और फिल्म ने कई संगठनों ने 109 नामांकन में से 76 पुरस्कार जीते। इसने 80वें अकेडमी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ चरित्र साहित्य, 3 ब्रिटल अकेडमी फिल्म पुरस्कार और 2 गोल्डन ग्लोब में 4 पुरस्कार जीते। अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री ने इसे एनी मूवी ऑफ द ईयर के रूप में सूचीबद्ध किया और राष्ट्रीय समीक्षा बोर्ड ने इसे 2007 के सर्वश्रेष्ठ के रूप में चुना। किसी भी अन्य भी तुलना में 2007 की शीघ्र 10 सूची में ओल्डमैन के लिए अधिक आलोचकों को शामिल किया गया और कई लोगों इसे कोएन ब्रेटल की सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानते हैं। दिसंबर 2021 तक विमिल ब्रची ने इसे अपने दशक की सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक में से एक के रूप में नामांकित थी और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फिल्म में से एक के रूप में 21वीं शताब्दी के जॉनी ब्रेटल ने लिखा। द कॉनिस की तकनीकी क्षमताओं में और फैनी मैन का सैमी पैकमोन की याद ताज़ा करने के लिए प्रेस अधिकारी परिश्रम क्लोवाशी के लिए उनका अभिमन्यु कुछ जीवित निर्देशित से मिले खाते हैं और रेगल स्टोनी के पीटर ड्रोवेली ने कहा है कि कॉनी भाइयों के लिए एक नई कड़ाई शिखर है और नकर के रूप में मनोरंजक है। 1980 में हिटमैन लेनी चैगल को टेक्सास में गिरफ्तार किया गया था। इस तरह में वह एक डिप्स श्रेणी का गला घोट देता है और एक चालक को मारने और अपनी कार में भागने के लिए एक क्रिस्टल बॉडी पिस्टल का उपयोग करता है। वह एक गैस स्टेशन के मालिक के जीवन को व्याख्या देता है जो चिगुरिया के सिक्के के उलझने के परिणाम का आगमन लगाता है। रेगिस्तान में शिकार के शिकारों लेविन मार्शल को एक ट्रैक टीट के खबर होने के बाद पता चलता है कि वह मृतल पुरस्कार और कुत्तों को पता है कि एक घायल आदमी पानी के लिए भीख बनता है। वाहन में ट्रैगल और एक ब्रेकल में $2 मिलियन वह वापस लाता है, घर लौटता है, दोषी महसूस करने हुए पानी के साथ लौटता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद आपका। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बड़ों के लिए कोई देश नहीं मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकन नवप्रवासी अपराधी थ्रिलर फिल्म है
जो रवि मैकटन के इसी नाम के 2005 के उपन्यास पर आधारित जो एनी और एंथन कोएनी द्वारा लिखित और निर्देशित है। टेमी ली जोनस, जेफरी वार्डन और जोनस ब्रेली अभिनीत फिल्म 1980 वेस्टिसा के ऋतिक ऋषि पर आधारित है। यह फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों के विषयों पर फिर से विचार करती है, जिसे कोएनी बंधुओं ने ब्लैक स्पैंस 1984, राइजन एरिजोनी और फायर फिल्म में खोजा था। फिल्म 3 मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है। लाइवन मैक्री वॉर्निंग एक वियतनाम युद्ध के अभियानों और ब्लेडर जो रेगिस्तान में एक बड़ी राशि पर ठोकर खाते हैं। ड्रैगन चिगलॉर और रशिया में हिटमैन जिसे पैसे की वसूली का काम सौंपा गया है। और एडी टॉम बेला जोनस अपराध की जांच कर रहे एक स्थानीय शेफरी फिल्म में कैली मैटिलन को माशू की पत्नी कॉलर जीना के रूप में, एक ब्रैडल हैरी नीसन को माशी की तलाश करने के लिए एक वाइल्ड शिकार के रूप में और 2 मिलियन की वापसी के रूप में दिखाया गया है। निर्देशित जॉली कॉलिंग एंथनी कॉलन द्वारा लिखित जॉली कॉलन एंथनी कॉलन पर आधारित कॉमिया मैकॉर द्वारा नॉगेस्ट फ्राली ऑडेमैन द्वारा उत्पादित सैक्रॉन रोडी एंथनी कॉलन जो एली कॉलन अभिनीति टॉमी ली जोनस जेफरी वेडर जोनस ब्लैगिन छायांकन रोजर टिग्नेस द्वारा संपादित रोडीडर जेनस संगीत दिया है कार्डी वेनल उत्पादक कंपनियां स्टीग रूडन प्रोड्यूसर माइकल जोनस प्रोड्यूसर द्वारा वितरित मिरमैक्सन संयुक्त राज्य अमेरिका प्राउ मर्डर स्लोरी अंतर्राष्ट्रीय रिलीज करने की तिथि 9 मई 2007 9 नवंबर 2007 संयुक्त राज्य अमेरिका कार्यकारी समय 122 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट 25 मिलियन 19 मई को 2007 के कान फिल्म समारोह में प्रयोगित में नो क्रिस्टी फ्रॉम कॉलिंग मैन का प्राइमर हुआ। यह फिल्म एक व्यावसायिक सफलता बन गई जिसने $25 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $171 मिलियन की कमाई की। आलोचकों ने कॉनस के निर्देशन और पटकथा और वाइडर के प्रोड्यूसर की और फिल्म ने कई संगठनों ने 109 नामांकन में से 76 पुरस्कार जीते। इसने 80वें अकेडमी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ चरित्र साहित्य, 3 ब्रिटल अकेडमी फिल्म पुरस्कार और 2 गोल्डन ग्लोब में 4 पुरस्कार जीते। अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री ने इसे एनी मूवी ऑफ द ईयर के रूप में सूचीबद्ध किया और राष्ट्रीय समीक्षा बोर्ड ने इसे 2007 के सर्वश्रेष्ठ के रूप में चुना। किसी भी अन्य भी तुलना में 2007 की शीघ्र 10 सूची में ऑल्डमैन के लिए अधिक आलोचकों को शामिल किया गया और कई लोग इसे कोएन ब्रेटल की सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानते हैं। दिसंबर 2021 तक
विमिल ब्रची ने इसे अपने दशक की सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक में से एक के रूप में नामांकित थी और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फिल्म में से एक के रूप में 21वीं शताब्दी के जॉनी ब्रेटल ने लिखा। द कॉनिस की तकनीकी क्षमताओं में और थैनी मैन का सैमी पैकमोन की याद ताज़ा करने के लिए प्रेक्षक अधिकारी परिश्रम क्लोवासी के लिए उनका अभिनय कुछ जीवित निर्देशित से मिले खाते हैं और रेगल स्टोनी के पीटर ड्रोवेली ने कहा है कि कॉनी भाइयों के लिए एक नई कड़ाई शिखर है और नकर के रूप में मनोरंजक है। 1980 में हिटमैन लेनी चैगल को टेक्सास में गिरफ्तार किया गया था। इस तरह में वह एक डिप्स श्रेणी का गला घोट देता है और एक चालक को मारने और अपनी कार में भागने के लिए एक क्रिस्टल बॉडी पिस्टल का उपयोग करता है। वह एक गैस स्टेशन के मालिक के जीवन को व्याख्या देता है जो चिगुरिया के सिक्के के उलझने के परिणाम का आगमन लगाता है। रेगिस्तान में शिकार के शिकारों लेविन मार्शल को एक ट्रैक्टिट के खबर होने के बाद पता चलता है कि वह ब्रेटल पुरस्कार और कुत्तों को पता है कि एक घायल आदमी पानी के लिए भीख मांगता है। वाहन में ट्रैगल और एक ब्रेकल में $2 मिलियन वह वापस लाता है, घर लौटता है, दोषी महसूस करने हुए पानी के साथ लौटता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद आपका। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बड़ों के लिए कोई देश नहीं मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकन नवप्रवासी अपराधी थ्रिलर फिल्म है जो कैमरॉन मैकटन के इसी नाम के 2005 के उपन्यास पर आधारित जो एनी और एंथन कोएनी द्वारा लिखित और निर्देशित है। टॉमी ली जोन्स, जेफरी वार्डन और जोनास ब्रेली अभिनीत यह फिल्म 1980 वेस्ट टेक्सास के रेतियानी कृषि पर आधारित है। यह फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों के विषयों पर फिर से विचार करती है जिसे कोएनी बंधुओं ने ब्लैक शिप्स 1984, राइजन एरिजोना और फायर फिल्म में खोजा था। फिल्म 3 मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है। लाइवन मैक्री वॉर्निंग एक वियतनाम युद्ध के अभियानों और ब्लेडर जो रेगिस्तान में एक बड़ी राशि पर ठोकर खाते हैं। ड्रैगन चिगलर और रशिया में हिटमैन जिसे पैसे की वसूली का काम सौंपा गया है और एडी टॉम बेला जोनस अपराध की जांच कर रहे एक स्थानीय शरीफ। फिल्म में कैली मैटिलन को मासू की पत्नी कॉलर जीना के रूप में, एक ब्रेटल हैरी निल्सन को मासी की तलाश करने के लिए एक वाइल्ड शिकार के रूप में और $2 मिलियन की वापसी के रूप में दिखाया गया है। निर्देशित जॉली कॉलिन एंथनी कोलन द्वारा लिखित जॉली कॉलन एंथनी कोलन पर आधारित कॉमिया मैकोर द्वारा नो गेस्ट फ्राली ओडेमैन द्वारा उत्पादित सैक्रॉन रोडी एंथनी कोलन जो एली कोलन अभिनीति टॉमी ली जोनस, जेफरी वेडर, जोनास ब्लैगिन छायांकन रोजर टिग्नेस द्वारा संपादित रोडीडर जेनस संगीत दिया है कार्डी वेनल उत्पादक कंपनियां स्टीग रूडन प्रोड्यूसर
माइकल जोनस प्रोड्यूसर द्वारा वितरित मिरमैक्सन संयुक्त राज्य अमेरिका प्राउ मर्डर स्लोरी अंतर्राष्ट्रीय रिलीज करने की तिथि 9 मई 2007 9 नवंबर 2007 संयुक्त राज्य अमेरिका कार्यकारी समय 122 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट 25 मिलियन मई 19 मई को 2007 के कान फिल्म समारोह में प्रयोगित में नो क्रिस्टी फ्रॉम कॉलिंग मैन का प्राइमर हुआ। यह फिल्म एक व्यावसायिक सफलता बन गई जिसने 25 मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 171 मिलियन डॉलर की कमाई की। आलोचकों ने कॉनस के निर्देशन और पटकथा और वाइडर के प्रोड्यूसर की और फिल्म ने कई संगठनों ने 109 नामांकन में से 76 पुरस्कार जीते। इसने 80वें अकेडमी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ चरित्र साहित्य, 3 ब्रिटल अकेडमी फिल्म पुरस्कार और 2 गोल्डन ग्लोब में 4 पुरस्कार जीते। अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री ने इसे एनी मूवी ऑफ द ईयर के रूप में सूचीबद्ध किया और राष्ट्रीय समीक्षा बोर्ड ने इसे 2007 के सर्वश्रेष्ठ के रूप में चुना। किसी भी अन्य भी तुलना में 2007 की शीघ्र 10 सूची में ऑल्डरमैन के लिए अधिक आलोचकों को शामिल किया गया और कई लोगों इसे कोएन ब्रेटल की सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानते हैं। दिसंबर 2021 तक विमिल ब्रची ने इसे अपने दशक की सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक में से एक के रूप में नामांकित थी और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फिल्म में से एक के रूप में 21वीं शताब्दी के जॉनी ब्रेटल ने लिखा। द कॉनिस की तकनीकी क्षमताओं में और फैनी मैन का सैमी पैकमोन की याद ताज़ा करने के लिए प्रेस अधिकारी परिश्रम क्लोवाशी के लिए उनका अभिमन्यु कुछ जीवित निर्देशित से मिले खाते हैं और रेगल स्टोनी के पीटर ड्रोवेली ने कहा है कि कॉनी भाइयों के लिए एक नई कड़ाई शिखर है और नकर के रूप में मनोरंजक है। 1980 में हिटमैन लेनी चैगल को टेक्सास में गिरफ्तार किया गया था। इस तरह में वह एक डिप्स श्रेणी का गला घोट देता है और एक चालक को मारने और अपनी कार में भागने के लिए एक क्रिस्टल बॉडी पिस्टल का उपयोग करता है। वह एक गैस स्टेशन के मालिक के जीवन को व्याख्या देता है जो चिगुरिया के सिक्के के उलझने के परिणाम का आगमन लगाता है। रेगिस्तान में शिकार के शिकारों लेविन मार्शल को एक ट्रैक टीट के खबर होने के बाद पता चलता है कि वह मृतल पुरस्कार और कुत्तों को पता है कि एक घायल आदमी पानी के लिए भीख बनता है। वाहन में ट्रैगल और एक ब्रेकल में $2 मिलियन वह वापस लाता है, घर लौटता है, दोषी महसूस करने हुए पानी के साथ लौटता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद आपका। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बड़ों के लिए कोई देश नहीं मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकन नवप्रवासी अपराधी थ्रिलर फिल्म है जो कैमरॉन मैकटन के इसी नाम के 2005 के उपन्यास पर आधारित जो एनी और एंथन कोएनी द्वारा लिखित और निर्देशित है। टॉमी ली जोन्स, जेफरी बर्डन और जोनास ब्रेली
अभिनेत्रीय फिल्म 1980 वेस्टिसा के ऋतिकानी ऋषि पर आधारित है। यह फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों के विषयों पर फिर से विचार करती है, जिसे कोएनी वधू ने ब्लैक स्पैंस 1984, राइजन एरिज़ोना और फायर फिल्म में खोजा था। फिल्म 3 मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है। लायन मैक्री वॉनिंग एक वियतनाम युद्ध के अभियानों और ब्लेडर जो रेगिस्तान में एक बड़ी राशि पर ठोकर खाते हैं। ड्रैगन चिगलॉर और रशिया में हिटमैन जिसे पैसे की वसूली का काम सौंपा गया है। और एडी टॉम बेला जोनस अपराध की जांच कर रहे एक स्थानीय शेफरी फिल्म में कैली मैटिलन को माशू की पत्नी कॉलर जीना के रूप में, एक ब्रैडल हैरी नीसन को माशी की तलाश करने के लिए एक ब्राइडल शिकार के रूप में और 2 मिलियन की वापसी के रूप में दिखाया गया है। निर्देशित जॉली कॉलिन एंथनी कॉलन द्वारा लिखित जॉली कॉलन एंथनी कॉलन पर आधारित कॉमिया मैकॉर द्वारा नॉगेस्ट फ्राली ऑडेमैन द्वारा उत्पादित सैक्रॉन रोडी एंथनी कॉलन जो एली कॉलन अभिनीति टॉमी ली जोनस जेफरी वेडर जोनस ब्लैगिन छायांकन रोजर टिग्नेस द्वारा संपादित रोडीडर जेनस संगीत दिया है कार्डी वेनल उत्पादक कंपनियां स्टीग रूडन प्रोड्यूसर माइकल जोनस प्रोड्यूसर द्वारा वितरित मिरमैक्सन संयुक्त राज्य अमेरिका प्राउ मर्डर स्लोरी अंतर्राष्ट्रीय रिलीज करने की तिथि 9 मई 2007 9 नवंबर 2007 संयुक्त राज्य अमेरिका कार्यकारी समय 122 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट 25 मिलियन मई 19 मई को 2007 के कान फिल्म समारोह में प्रयोगित में नो क्रिस्टी फ्रॉम कॉलिंग मैन का प्राइमर हुआ। यह फिल्म एक व्यवसायिक सफलता बन गई जिसने $25 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $171 मिलियन की कमाई की। आलोचकों ने कॉनस के निर्देशन और पटकथा और वाइडर के प्रोड्यूसर की और फिल्म ने कई संगठनों ने 109 नामांकन में से 76 पुरस्कार जीते। इसने 80वें अकादमी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ चरित्र साहित्य, 3 ब्रिटल अकादमी फिल्म पुरस्कार और 2 गोल्डन ग्लोब में 4 पुरस्कार जीते। अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री ने इसे एनी मूवी ऑफ द ईयर के रूप में सूचीबद्ध किया और राष्ट्रीय समीक्षा बोर्ड ने इसे 2007 के सर्वश्रेष्ठ के रूप में चुना। किसी भी अन्य भी तुलना में 2007 की शीर्ष 10 सूची में ऑल्डमैन के लिए अधिक आलोचकों को शामिल किया गया और कई लोग इसे कोएन ब्रैडल की सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानते हैं। दिसंबर 2021 तक विमिल ब्रैची ने इसे अपने दशक की सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक में से एक के रूप में नामित थी और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फिल्म में से एक के रूप में 21वीं शताब्दी के जॉनी ब्रैडल ने लिखा। द कॉनिस की तकनीकी क्षमताओं में और फैनी मैन का सैमी पैकमैन की याद ताज़ा करने के लिए प्रेषित अधिकारी परिश्रम क्लोवाशी के लिए उनका अभिनय कुछ जीवित निर्देशित से मिले खाते हैं। और रेगल स्टोनी के पीटर ड्रोवेली ने कहा है कि कॉनी भाइयों के लिए एक नई कड़ाई शिखर है और नकर के रूप में मनोरंजक है।
1980 में हिटमैन लेनी चैगल को टेक्सन में गिरफ्तार किया गया था। इस तरह में वह एक डिपस रैली का गला घोट देता है और एक चालक को मारने और अपनी कार में भागने के लिए एक क्रिस्टल बॉडी पिस्टल का उपयोग करता है। वह एक गैस स्टेशन के मालिक के जीवन को व्याख्या देता है, जो चिगुरिया के सिक्के के उलझने के परिणाम का आगमन लगाता है। रेगिस्तान में शिकार के शिकारों लेविन मार्शल को एक ट्रैक्टिट के खबर होने के बाद पता चलता है कि वह मृतल पुरस्कार और कुत्तों को पता है कि एक घायल आदमी पानी के लिए भीख मांगता है। वाहन में ट्रैगल और एक ब्रैकल में $2 मिलियन वह वापस लाता है, घर लौटता है, दोषी महसूस करने हुए पानी के साथ लौटता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद आपका। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बड़ों के लिए कोई देश नहीं मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकन नवप्रशामी अपराधी थ्रिलर फिल्म है जो कैमरॉन मैकटन के इसी नाम के 2005 के उपन्यास पर आधारित जो एनी और एंथन कोएनी द्वारा लिखित और निर्देशित है। टॉमी ली जोन्स, जेफरी वार्डन और जोनास ब्रेली अभिनीत यह फिल्म 1980 वेस्ट कैस्टिसा के ऋतिकानी रेशी पर आधारित है। यह फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों के विषयों पर फिर से विचार करती है, जिसे कोएनी बंधुओं ने ब्लैक शिप्स 1984, राइजन एरिजोनी और फायर फिल्म में खोजा था। फिल्म 3 मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है। लाइवन मैक्री वॉर्निंग एक वियतनाम युद्ध के अभियानों और ब्लेडर जो रेगिस्तान में एक बड़ी राशि पर ठोकर खाते हैं। ड्रैगन चिगलॉर और रशियाई हिटमैन जिसे पैसे की वसूली का काम सौंपा गया है, और एडी टॉम बेला जोनस अपराध की जांच कर रहे एक स्थानीय शरीफ। फिल्म में कैली मैटिलन को मासू की पत्नी कॉलर जीना के रूप में, एक ब्रैडल हैरी निल्सन को मासी की तलाश करने के लिए एक वाइल्ड शिकार के रूप में और $2 मिलियन की वापसी के रूप में दिखाया गया है। निर्देशित जॉली कॉलिन एंथनी कोलन द्वारा लिखित जॉली कॉलन एंथनी कोलन पर आधारित कॉमिया मैकोर द्वारा नो गेस्ट फ्राली ओडेमैन द्वारा उत्पादित सैक्रॉन रोडी एंथनी कोलन जो एली कोलन अभिनीति टॉमी ली जोनस, जेफरी वेडर, जोनास ब्लैगिन छायांकन रोजर टिग्नेस द्वारा संपादित रोडीडर जेनस संगीत दिया है। कार्डी वेनल उत्पादक कंपनियां स्टीग रूडन प्रोड्यूसर, माइकल जोनस प्रोड्यूसर द्वारा वितरित। मिरमैक्सन संयुक्त राज्य अमेरिका। प्राउ मर्डर स्लोरी अंतर्राष्ट्रीय रिलीज करने की तिथि 9 मई 2007, 9 नवंबर 2007 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 122 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 25 मिलियन। 19 मई को 2007 के कान फिल्म समारोह में प्रयोगित में नो क्रिस्टी फ्रॉम कॉलिंग मैन का प्राइमर हुआ। यह फिल्म एक व्यवसायी सफलता बन गई जिसने 25 मिलियन
डॉलर के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 171 मिलियन डॉलर की कमाई की। आलोचकों ने कॉनस के निर्देशन और पटकथा और वाइडर के प्रोड्यूसर की और फिल्म ने कई संगठनों ने 109 नामांकन में से 76 पुरस्कार जीते। इसने 80वें अकेडमी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ चरित्र साहित्य, 3 ब्रिटल अकेडमी फिल्म पुरस्कार और 2 गोल्डन ग्लोब में 4 पुरस्कार जीते। अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री ने इसे एनी मूवी ऑफ द ईयर के रूप में सूचीबद्ध किया और राष्ट्रीय समीक्षा बोर्ड ने इसे 2007 के सर्वश्रेष्ठ के रूप में चुना। किसी भी अन्य भी तुलना में 2007 की शीर्ष 10 सूची में ओल्डमैन के लिए अधिक आलोचकों को शामिल किया गया और कई लोग इसे कोएन ब्रेटल की सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानते हैं। दिसंबर 2021 तक विमिल ब्रची ने इसे अपने दशक की सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक में से एक के रूप में नामांकित थी और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फिल्म में से एक के रूप में 21वीं शताब्दी के जॉनी ब्रेटल ने लिखा। द कॉनिस की तकनीकी क्षमताओं में और फैनी मैन का सेमी पैकमोन की याद ताज़ा करने के लिए प्रेस अधिकारी परिश्रम क्लोवाशी के लिए उनका अभिनय कुछ जीवित निर्देशित से मिले खाते हैं। और रेगल स्टोनी के पीटर ड्रोवेली ने कहा है कि कॉनी भाइयों के लिए एक नई कड़ाई शिखर है और नकर के रूप में मनोरंजक है। 1980 में हिटमैन लेनी चैगल को टेक्सास में गिरफ्तार किया गया था। इस तरह में वह एक डिस्पस श्रेणी का गला घोट देता है और एक चालक को मारने और अपनी कार में भागने के लिए एक क्रिस्टल बॉडी पिस्टल का उपयोग करता है। वह एक गैस स्टेशन के मालिक के जीवन को व्याख्या देता है जो चिगुरिया के सिक्के के उलझने के परिणाम का आगमन लगाता है। रेगिस्तान में शिकार के शिकारों लेविन मार्शल को एक ट्रैक्टीट के खबर होने के बाद पता चलता है कि वह मृतल पुरस्कार और कुत्तों को पता है कि एक घायल आदमी पानी के लिए भीख बनता है। वाहन में ट्रैगल और एक ब्रेकल में $2 मिलियन वह वापस लाता है, घर लौटता है, दोषी महसूस करने हुए पानी के साथ लौटता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद आपका।